और महिंद्रा का भी थैंक यू करना चाहूंगा इस चीज में। जो मैं सोच रहा था ना, आपने गलत प्रूव कर दिया मेरे को टोटली। हेलो भाई, मैं अनुपवार। आज के जमाने में जहाँ पे लोग बाग भाई थार रोक्स के प्राइस और वेटिंग के लेके ज्यादा चिंतित है, हमारे जो पर्सनल भाई जुड़े हुए हैं वो इस बात से ज्यादा चिंतित है कि अरुण भाई आपने मैनुअल क्यों लिया थार रोक्स में, जहां आजकल हर कोई भाई ऑटोमेटिक की तरफ जाता है। हर जिसने भी देखो ड्राइव रिव्यू हो, हर चीज सब ऑटोमेटिक करते हैं। लेकिन आप जब इतनी स्कॉर्पियन की बुराई क्या करते थे भाई, मैनुअल ट्रांसमिशन की, तो इसमें इतनी बड़ी दिक्कत है ये वो, फिर मैनुअल क्यों लेके आए हो? आज वही सब बात करने वाले हम इस गाड़ी के बारे में। भाई देखो, गाड़ी ऑफ रोड में चाहे कैसी हो, इस बार महिंद्रा ने जो काम करा है ना, वो गाड़ी की कैपेबिलिटीज ऑन रोड बहुत ज्यादा सुधार के ऑफ रोड की जगह ऑन रोड की तरफ ज्यादा फोकस किया है भाई। तो मैं MX-5 लेके आया हूँ भाई मैनुअल ट्रांसमिशन में। इसमें देखो आप कहीं पे भी आपको डेड पेडल नहीं मिलेगा, ये क्लच मिल रही है और ज्यादातर लोग ऑटोमेटिक में ही लेंगे। और महिंद्रा की गाड़ी ऑटोमेटिक में ही ज्यादा लोग लेते, चाहे स्कॉर्पियो एन हो, XUV700 हो या यही क्यों ना हो, सब ज्यादा ऑटोमेटिक में बिकेगी और उसकी वेटिंग भी फिर बहुत ज्यादा रहती है। और इसमें एक चीज और है, जैसे इसको पूरा नीचे दबाना पड़ता है, पूरे नीचे तक, तब जाके गाड़ी स्टार्ट होती है। ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप के साथ दिक्कत शायद मेरे पीस में ये क्या है, ये देखो ऐसे मीटर सा चला और ये गाड़ी होगी अपनी स्टार्ट। 6 गियर इसके साथ आते हैं। अगर आपको रिवर्स लगाना है तो ऐसे उठता है, ऐसे रिवर्स गियर लगेगा। कैमरा बहुत सुपर है इसका। One of the vehicle door is open. Please. एक और इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है यार, कभी भी मेरे में पूरे दरवाजे तो इसके बंद होते ही नहीं है बार बार, क्योंकि इसमें वैक्यूम सा बन जाता है। थोड़ी बॉक्सी सी डिजाइन है इसकी। अब भाई मैनुअल क्यों ली? देखो भाई, मैं इंटरेस्टेड था थार रोक्स के सबसे बेस वेरिएंट जो भी हो सकता है ना, उसमें मेरे को मिल जाए। और 4x4 मुझे टॉप मॉडल लेने का कोई भी शौक नहीं था भाई। चाहे आप बात करो एडास की, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की, हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम, मुझे उस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। मुझे चाहिए थी 4x4 कैपेबिलिटीज, और जितना नीचे वाला वेरिएंट हो सके ना उतना बढ़िया मैं अपने हिसाब से इस गाड़ी को बनवा सकूं। क्योंकि मैंने बाहर का मजा चख लिया है भाई, चाहे एलॉय व्हील्स का हो, चाहे स्पीकर्स का हो, चाहे एम्पलीफायर्स का हो। बाहर से बेस से टॉप बनवाने का अपना मजा है और पैसा भी बहुत ज्यादा बचता है। अब महिंद्रा ने 4x4 दिया भाई सीधे MX-5 वेरिएंट से, जो इनका बीच वाला वेरिएंट होता है। यानी कि जो मैंने MX-5 वेरिएंट लिया है, ये बिल्कुल बेस मॉडल है 4x4 के हिसाब से। अब इसके अंदर केवल और केवल 4x4 में मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। अगर आप रियर व्हील ड्राइव वाला लोगे 4x2 तो मैनुअल, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, डीजल दोनों में अवेलेबल है। लेकिन 4x4 के साथ इन्होंने थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे करी है। कॉस्ट कटिंग भी क्या कहें, मतलब मजबूरी की सब फायदा उठाया कि आदमी तो लेगा ही। अब आप मेरे से पूछोगे कि अगर चलो मान लो एक पल को दे भी देते, तब आप ऑटोमेटिक लेते या फिर तब भी मैनुअल ही रखते? तो भाई मैं 100% फिर ऑटोमेटिक की तरफ जाता, क्योंकि मुझे पता है महिंद्रा के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत ही लाजवाब है, बहुत प्यारे हैं, टॉर्क कन्वर्टर बहुत अच्छा है। लेकिन जो स्कॉर्पियो एन में दिक्कत थी ना, मुझे एक्सपेक्टेड था कि इस गाड़ी से भी मिलेगी, लेकिन फिर भी मैंने दिल पे पत्थर रख के ये गाड़ी ले ली। और भाई इसी बात से मैं इतना डर रहा था, जिस दिन मैं इस गाड़ी की डिलीवरी लेके आया था ना, उस दिन ना मैंने गाड़ी बिल्कुल ड्राइव करके भी नहीं देखी थी। मतलब पापा से मांगी भी नहीं थी कि पापा मेरे को तो, जबकि हम आगरा से लेके आए थे करीबन 150 किलोमीटर दूर से गाड़ी। 150 किलोमीटर में तो 15 आदमी इसको ड्राइव कर करके देख ले, 10-10 किलोमीटर के हिसाब से भी। लेकिन मैंने फिर भी नहीं मांगी, क्योंकि वो डर सा था कि यार कहीं इसमें भी वही दिक्कत ना हो, टिपिकल महिंद्रा वाली, जब क्लच दबाते तो लोहे से लोहे अड़ने वाली चीज, जब गियर डालते तो वो इतनी स्मूथ नहीं रहती है। क्योंकि हमको है Hyundai और किया वाली गियर शिफ्टिंग की आदत, की अपना कंध की उंगली से भी ऐसे ऐसे पट जैसी गियर लग जाता है। और टिपिकल महिंद्रा की गाड़ियों में देखा जाता है जैसे ट्रक और बस के गियर लगते हैं ना, दूर दूर जाके ट्रेवल बहुत ज्यादा होता है, तो उस बात का डर था। लेकिन भाई इस बार ना भाई महिंद्रा ने मेरा दिल जीत लिया। मतलब मैं सोच रहा था ना जो, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं निकला भाई। जबकि स्कॉर्पियन तो और ज्यादा इससे लग्जरी टाइप प्रोडक्ट में आ जाता है, लेकिन उसमें वो दिक्कत थी। लेकिन यहाँ पे अगर महिंद्रा ने 2-3 साल लिए ना भाई, जरूर से वो चीज बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। जैसे कि भाई इसकी क्लच, जो पहले मुझे दिक्कत हुआ करती थी ना भाई, कि लोहे से लोहा अड़ रहा है, वो मेरे को बिल्कुल वो दांत किसाने वाली जो चीज हुआ करती थी, इसमें वो चीज बहुत हद तक यहाँ पे सुधार दी है भाई। बहुत हद तक क्या, पूरी सुधार दी है। अब इसकी आप मानोगे नहीं, मैं बहुत बड़ी बात ये कहने जा रहा हूँ, अब इसकी क्लच ना बिल्कुल ऐसे महसूस होती है जैसे मैं कोई Hyundai या फिर किया की गाड़ी की क्लच दबा रहा हूँ। सीरियसली भाई, इतनी मक्खन, इतनी प्यारी कर दी है ना। जिस टाइप की ड्राइविंग मुझे पसंद है ना, आई जस्ट लव्ड इट मैन। और भाई बात रही गियर शिफ्टिंग की, भाई वाह महिंद्रा वाह, मतलब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट। हालांकि तीसरा गियर अब भी देखो भाई कहां से कहां जाके लगेगा, यहाँ जाके लगता है। और गियर लीवर थोड़ा लंबा भी है, लेकिन भाई थोड़ी थार रोक्स जैसी गाड़ी लेके चल रहे हैं ना, तो इतना चलता भी है भाई मेरे अकॉर्डिंग। वरना फिर सेल्टोस, क्रेटा और इसमें फर्क क्या रह जाएगा। लेकिन गियर शिफ्टिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है भाई। स्कॉर्पियो एन से भी उसके गियर अटकते थे, और इसको मैं 392 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ। लेकिन भाई आई एम सीरियसली लविंग इट्स क्लच और ये गियर का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे महिंद्रा ने बनाया है ना, महिंद्रा इस बात के लिए सैल्यूट, इस बात के लिए क्लैप। यू हैव जस्ट किल्ड इट विद महिंद्रा थार रोक्स। अगर आपने टाइम लिया है ना, सीरियसली बहुत मजा कर दिया है।
जो मैं सोच रहा था ना, आपने गलत प्रूव कर दिया मेरे को टोटली। इस चीज में तो मुझे आपकी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। मतलब आई एम जस्ट लविंग दिस मैनुअल ट्रांसमिशन। मेरे को जो डर था ना वो पूरा आपने निकाल दिया। मुझे भाई कसम से बताऊं 1% कोई भी रिग्रेट नहीं है अब मैनुअल ट्रांसमिशन लेने का। लेकिन हाँ, जो मेरी पहले सोच थी उस अकॉर्डिंग भाई, अगर MX5 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल होता तो मैं जरूर से इसका ऑटोमेटिक ही लेता। अब ऑटोमेटिक के लिए भाई मेरे को जाना पड़ा था AX5L में, जो करीबन इससे 1.5-2 लाख रुपए महंगे और फीचर्स में भी कुछ अपग्रेड नहीं है। एक तो जो मीटर है ये डिजिटल हो जाता है, दूसरा उसके अंदर एडास वगैरह के फीचर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ जाती है, एड्रानॉक्स आ जाता है इसके अंदर भाई, वो कनेक्टेड वाले फीचर्स आते हैं। दूसरा इसमें वायरलेस कारप्ले आ जाता है। कारप्ले तो अभी तक है टॉप मॉडल में भी नहीं है, वो कमिंग सून है। एंड्रॉइड ऑटो चला सकते हो वायरलेसली इसके अंदर भी, लेकिन इसमें वायर्ड के थ्रू अपना कारप्ले चलेगा। अच्छा, एक बदलाव और आ जाता है AX5 में, ऊपर वाले वेरिएंट में 65 वोट की चार्जिंग हो जाती है, इसमें 15 वोट की है। लेकिन उसका मैं नहीं सोचा भाई 65 वोट तक आईफोन सपोर्ट भी तो करे, वो 20 वोट तक तो खुद ही आईफोन सपोर्ट करता है। और आई एम हार्डकोर आईफोन यूजर। घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 4 के पास मम्मी छोड़ के सब पे आईफोन ही है। एक फीचर और बढ़ जाता उसमें कि ये पूरा ऑटोमेटिक AC हो जाता है, जो मैं भाई रेयरली यूज करता हूँ। मेरी बहुत सारी गाड़ियों में स्कॉर्पियो एन हो गई या फिर एंडेवर में भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, मैं वो कभी यूज ही नहीं करता। अब महिंद्रा ने क्या होशियारपंती कर रखी है कि भाई जो AX5L है वो केवल ऑटोमेटिक में है, तो मेरे को अगर उस वेरिएंट में जाना पड़ता, मतलब अगर मेरे को थार रॉक्स ऑटोमेटिक में चाहिए होती, मेरे को लेना 4x4 ही था, ये फिक्स था। तो भाई बस गिने चुने वेरिएंट आ रहे हैं MX5, AX5 और AX7 बस। तो उसका प्राइस जा रहा है भाई 25 लाख रुपए ऑन रोड हरियाणा में। यानी कि जैसे ये गाड़ी मेरे को 21.5 की पड़ी है तो 3.5 लाख 4 लाख रुपए मेरे को एक्स्ट्रा और देने पड़ते, और 25 लाख रुपए मुझे सीरियसली बताऊं एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए भाई बिल्कुल वर्थ नहीं लगे भाई पे करना। और जो जितने थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर हो रहे थे जैसे एडास और ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, अब खुद बताओ रोक्स जैसी गाड़ी में मुझे पर्सनली सेंस बनाते हुए वो नहीं लग रहे। जहां पे 4x4 मैं ले रहा हूँ, जहां मेरे को घुमानी है हैंड ब्रेक खींच के, मुझे पर्सनली खुद काम करने हैं, उनमें मेरे को वो मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि 2 फीचर और बढ़ जाते भाई, वो स्मार्ट क्रोल और इंटेलिटर्न, बट मेरे को अपनी ड्राइविंग में भरोसा है, मैं इसको मोड़ सकता हूँ, मैं इसको अपने आप गड्ढों में से निकाल सकता हूँ, तो वो भी मेरे को इतने प्रैक्टिकल यूज के नहीं लगते। और 3.5-4 लाख रुपए तो ऑटोमेटिक के लिए जाने बिल्कुल वर्थ नहीं था भाई। चलो एक पल को आदमी ये भी सोचे कि चलो यार 3.5-4 लाख रुपए वन टाइम ही है, दे दो, ऑटोमेटिक भी आ रहा है, फीचर्स भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं, लेकिन फिर आदमी ये सोचता है उसके ऊपर AX5 में अगर आप 1.5 लाख रुपए और जोड़ोगे तो भाई असली फीचर्स का मजा है। जैसे उसके अंदर भाई आपको हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, ये जो ग्लव बॉक्स इसमें छोटा सा आता है भाई वो आपको AX7L में बड़ा मिल जाएगा। जो हमारे डोर्स हैं यहाँ पे स्पीकर वगैरह ऐड हो जाते हैं, और इसमें भाई प्रीमियम वाली चीज आ जाती है, वो डोर हैंडल्स इसी के अंदर, और यहाँ पे हरमन कार्डन वगैरह लिख के मिलता है। ये सनरूफ पूरी बड़ी हो जाती है, पेनोरामिक सनरूफ हो जाती है। 19 इंच के भाई साहब अलॉय व्हील्स हो जाते हैं, आपके टायर बड़े हो जाते हैं, तो इसी का आइडिया लगा लो यार 1 लाख का डिफरेंस। तो अगर आप 18 से 19 12 आफ्टर मार्केट करवाने जाओगे अलॉय व्हील्स में, वही फर्क पड़ जाता है। AX7L में भाई ग्लव बॉक्स भी कूल्ड हो जाता। जो नीचे वाले वेरिएंट्स में 2 बटन मिसिंग है ना, यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन आ जाता भाई, दोनों फ्रंट की वेंटिलेटेड हो जाती। और उस सीट से याद आया, टॉप मॉडल में ये वाली सीट 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्ट हो जाती। ये वाले सीट है भाई ऑटो फोल्ड हो जाते हैं, प्लस 360 डिग्री कैमरा आ जाता है उसके अंदर, फ्रंट में कैमरा, पीछे कैमरा, सब जगह कैमरा ही कैमरा। अब आप एक बात बताओ, 1.5 लाख रुपए AX5 में ऊपर ऐड करने में AX7 में, तो फिर बंदा AX7L की तरफ सोचेगा। और AX7L अगर मान लो मैं सोचता अभी भैया चलो AX7L मैनुअल में भी ऑटोमेटिक 4x4 दोनों में आता है, उसका वेटिंग पीरियड आपको पता भी भाई, अगर किसी ने 11:01 पे बुकिंग करी थी ना, उसी का 2025 जा रहा है जून जुलाई, और अगर किसी ने 1-2 दिन पीछे कर दी यानी 5 अक्टूबर को बुकिंग करी, उसका जा रहा है 2026, यानी कि 2 साल का वेटिंग पीरियड। ले लो महिंद्रा थार रॉक्स कैसे लोगे अब आप लोग। तो भाई ये पूरी कहानी थी मैनुअल लेने के पीछे। अब आप लोग खुद बताओ कोई सेंस बनती है ऑटोमेटिक लेने की? भाई मैं तो अपने इस गाड़ी से ना इतना खुश हूं, मेरे को कोई मजबूरी में लेनी पड़ी कि भाई कोई मिल नहीं रही थी, तो मैंने शोरूमों पे पता करा कि कौन सा कलर, कौन सा वेरिएंट, कौन सा ट्रांसमिशन अवेलेबल है, वही दे दो। अपनी चॉइस की लेके आया हूं भाई, जो मुझे पसंद थी ना 4x4 मैनुअल MX5 व्हाइट कलर, बिल्कुल वही मुझे मिली है। मैं तो अपने आप को इतना लकी महसूस करता हूं। और एक और चीज, मैंने ऑटोमेटिक में थार इसलिए नहीं चुनी थी क्योंकि मेरे पास ऑटोमेटिक में ही थी पुरानी वाली थार, जो मैंने 3 डोर 2021 में ली थी। उसका ऑटोमेटिक इतना गंदा था, टॉर्क कन्वर्टर हूं इतनी तेज शोर करता था ना भाई, मतलब गाड़ी चलाने में बिल्कुल मजा नहीं आता था, और ना वो माइलेज देता था 9-10 की। अब मैनुअल में मेरे को भाई माइलेज भी अच्छी मिल रही है, हालांकि मीटर में 11-12 ही दिखा रहा है, लेकिन भाई मैं संतुष्ट हूं भाई, क्योंकि जिस हिसाब से मैं ये नई गाड़ी तो इसको रोंद रहा हूं ना, एकदम खींच रहा हूं, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। 400 किलोमीटर के लगभग गाड़ी चला चुका हूं। अच्छा, लोग बाग ऑटोमेटिक में इसलिए भी थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं भाई, क्योंकि ऑटोमेटिक में ये लोग थोड़ी ज्यादा पावर दे रहे हैं, 170 bhp दे रहे हैं, इसमें 152 bhp का लगभग है। टॉर्क का भी बहुत फर्क आ रहा है, 330 Nm का टॉर्क इस वाली के अंदर, मैनुअल के अंदर, और ऑटोमेटिक में दे दिया 370 Nm का टॉर्क। और सब लोग ये सोचते हैं यार पावर ज्यादा होनी चाहिए थार रॉक्स जैसी गाड़ी में, तो इसलिए ऑटोमेटिक के पीछे पूरी दुनिया लग गई और उसकी वेटिंग पीरियड इतनी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि अगर आप मैनुअल में लोगे इसको तो भाई आपको जल्दी भी मिल जाएगी,
पावर कम नहीं लगती भाई, रियलिटी बता रहा हूँ। वो चलो मैं आपको ना सब कुछ करके दिखा दूंगा अगली वीडियो में, 0 to 100 कितना जा रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या माइलेज है, क्या पिकअप है। मतलब मैं खुद अपनी ऑनेस्टली बताऊं, मतलब मैं कैसा बंदा हूँ, मेरे को पावर चाहिए खींच के, डीजल जिसको बोलते हो ना, एकदम खींच के लेता है जो गाड़ी को। भाई मैं वो शब्द कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मेरी मैनुअल है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। मेरे पे स्कॉर्पियन भी थी मैनुअल, मैंने उसकी जब वो मुझे पसंद नहीं आती तो मैंने उसकी ढंग से लगाई थी। लेकिन मैं इसकी बता रहा हूँ ना भाई, मेरे को पावर के मामले में कोई भी कमी फील नहीं होती है। देखो भाई 100 बात की एक बात, मुझे तो मैनुअल बहुत अच्छा लग रहा है इसका, मतलब मजा आ गया भाई। और ऑटोमेटिक पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, ऑटोमेटिक ना लेने की AX5 में जाना पड़ता, 4 लाख रुपए भाई मैं कैश लेके आया हूँ गाड़ी को। 21.5-22 लाख रुपए कैश देने में थोड़ा सा दर्द सा आता है, तो 25 लाख तो और ज्यादा बढ़ जाते। फिर यही सोचता यार कि 1.5 लाख रुपए मिला के AX7L ही लेता तो उसमें ज्यादा मजा आता। AX5 वाला तो मुझे लगता है 20 में लटक जाता है भाई। मुझे तो इवन MX5 के ही फीचर ज्यादा लगते हैं, जैसे कि ये लेदर की सीट वगैरह। मैं तो सोचता हूँ भाई मेरे लिए MX3 बढ़िया होता, उसमें ना लेदर की सीट मिलती, ना व्हाइट इंटीरियर मिलता, अपना ब्लैक सब कुछ रहता, अपने हिसाब से करता। लेकिन उसमें 4x4 नहीं दिया। 4x4 बिल्कुल MX1 में भी दे देते ना, मैं वो वाला लेता, लेकिन लेता 4x4 और मैनुअली। और भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ, किसी भाई ने मैनुअल बुक करवा रखी है ना, तो भाई बिल्कुल चिंता मत करना, मैं कह रहा हूँ मजा आएगा आपको ड्राइव करने में, अपने हाथ में कंट्रोल होगा, अपनी गाड़ी के ऊपर आप लिखवा पाओगे भाई रियल मैन यूजेस 3 पेडल्स। और मैं तो बहुत 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 खुश हूँ भाई मैनुअल लेके, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी रिग्रेट नहीं है। मेरे पैसे बच गए, 21.5 लाख रुपए में आज थार वाला फुल टशन मार रहा हूँ, पूरे फीचर्स का उपयोग कर रहा हूँ, एक भी फीचर ऐसे मिस नहीं लगता। इस MX5 वेरिएंट के अंदर सब कुछ है। अगर आपको फीचर्स जानने तो मैंने वीडियो बना रखी है, इसकी टाइटल मिलेगा क्या सोचा था क्या निकली, ये महिंद्रा थार रॉक्स MS5, तो उसको जाके देख लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।